हेलो दोस्तों, मैं श्वेता और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे बड़े सम्राट और एक ग्रीक राजकुमारी की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई? तो एक तरफ था मगध का वीर योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ थी अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना। यानी इसका मतलब यह है कि यह कोई साधारण बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि ये दो ऐसी महाशक्तियों का मिलन था जो एक दूसरे को मिटाने पे तुले थे। यह कहानी तलवार की नोक से शुरू होकर विवाह की वेदी तक पहुंचने की दास्तान है। कहानी शुरू होती है 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मौत के बाद उसका सबसे काबिल सेनापति सेल्यूकस निकेटर अपने खोए हुए इलाकों को वापस पाने के लिए भारत की तरफ बढ़ा। उसे लगा था कि भारत के छोटे छोटे राज्यों को हराना आसान होगा, लेकिन सिंधु नदी के किनारे उनका सामना हुआ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से। मतलब बात यह थी कि सेल्यूकस को लगा भारत अब भी वही पुराना बिखरा हुआ देश है जैसा सिकंदर के समय था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि अब भारत अखंड हो चुका है। जहां पहले भारत आपस में लड़ते थे, अब वहां एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट था जिसके पीछे लाखों की सेना खड़ी थी। चंद्रगुप्त के पास आचार्य चाणक्य की तेज बुद्धि थी और एक विशाल शक्तिशाली सेना। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ और सेल्यूकस की सेना टिक नहीं पाई। उसे समझ आ गया कि अब चंद्रगुप्त को युद्ध के मैदान में कभी नहीं हरा सकता हूँ। यानी सरल शब्दों में कहे तो यूनानी सेना जो पूरी दुनिया को हारने की हिम्मत रखती थी, वो भारतीय हाथियों और चाणक्य के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। सेल्यूकस को समझ आ गया कि अब समझौता नहीं करेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हारने के बाद दोनों राजाओं के बीच एक समझौता हुआ। अपनी जान बचाने के लिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और बालूचिस्तान जैसे बड़े बड़े इलाके सौंप दिए। बदले में चंद्रगुप्त ने दरियादिली दिखाते हुए उन्हें 500 शक्तिशाली युद्ध वाले हाथी उपहार में दिए। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की सीमाएं अब ईरान और अफगानिस्तान तक पहुंच गई। चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी इसलिए दिए क्योंकि यूनानी सेना के पास हाथियों की कमी थी और वो उनसे डरते भी थे। यह एक ऐसा सौदा था जिसने भारत को सुरक्षित कर दिया, लेकिन इस दोस्ती को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए अनोखी शर्त रखी और वो थी विवाह। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने हेलेना को पहली बार संधि की बातचीत के दौरान देखा था और उनकी सुंदरता से प्रभावित हुए थे। वही जानकारों का यह मानना है कि यह चाणक्य की कूटनीति थी। यानी कि चाणक्य चाहते थे कि यूनानी और भारत के बीच खून का रिश्ता जुड़ जाए। अगर हेलेना मगध की बहू बन जाती है तो सेल्यूकस का उनका कोई भी वंशज कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। यह शादी असल में एक शांति समझौता थी। हेलेना यूनान से आए थे, उनका भाषा और रहन सहन बिल्कुल अलग था। जब वो पाटलिपुत्र में आए तो उनका स्वागत बिल्कुल भव्य तरीके से हुआ। शुरुआत में भाषा की दिक्कत हुई, लेकिन हेलेना ने संस्कृत सीखी और चंद्रगुप्त ने यूनानी भाषा के कुछ शब्द सीखे। मतलब यह है कि दो अलग संस्कृतियों ने एक दूसरे को अपनाना शुरू किया। हेलेना ने भारतीय साड़ियां पहनी और चंद्रगुप्त ने विदेशी खान पान और कला को समझा। यह भारत में ग्लोबलाइजेशन की पहली झलक थी, जहां पूर्व और पश्चिम एक हो रहे थे। हालांकि चाणक्य ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी कि हेलेना का बेटा कभी मगध का राजा नहीं बनेगा, ताकि सत्ता को कोई भी विदेशी विवाद ना हो। यही वजह थी कि चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार बने राजा, जो उनकी दूसरी पत्नी दुर्धरा के बेटे थे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि चाणक्य ने प्यार और राजनीति दोनों को अलग रखा। उन्हें डर था कि हेलेना का बेटा राजा बना तो उनकी वफादारी यूनान के प्रति हो सकता है।
उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए हेलेना के आने वाले बच्चे का भविष्य पहले ही तय कर दिया। चंद्रगुप्त और हेलेना की शादी दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दुनिया के दो बड़े साम्राज्यों का पहला ऐतिहासिक मिलन था। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़े से बड़े दुश्मन का अंत एक खूबसूरत रिश्ते के साथ हो सकता है। यानी आखिर में क्या आप मानते हैं कि हेलेना का त्याग और चंद्रगुप्त का सम्मान आज के रिश्तों के लिए एक मिसाल है, या फिर यह सिर्फ एक मजबूरी की शादी थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।